नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में खुशियां और तरक्की लेकर आए। रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन में सीजीएल 2023 के 1910 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम ने कहा कि सरकार पहले उन पदों पर बहाली कर रही है जो सीधे जनता से जुड़े हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए साल में अलग अलग विभागों में और भी नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे। अब सवाल ये कि साल के आखिरी दिन झारखंड में ठंड ने क्या हाल कर दिया, अगली खबर में। झारखंड के रांची, गुमला, खूंटी और लोहरदग्गा समेत 14 जिलों में शीतल लहर जैसी स्थिति बनी हुई है। गुमला में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रांची में पारा 7 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी से हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह कोहरा परेशान करेगा। ठंड के बीच लातेहार में चोरी को लेकर गांव क्यों भड़क उठा, जानिए अगली खबर। लातेहार में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और मारपीट की। बताया जा रहा है कि इलाके में लगातार हो रही चोरियों से लोग गुस्से में थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को भीड़ से बचाकर थाने ले गई। अब बात नशे के कारोबार की। रांची में पुलिस ने कितनों को दबोचा, अगली खबर में। रांची पुलिस ने तिरिल इलाके में छापेमारी कर 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 7 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं और मौके से नकद, मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह लंबे समय से नशे का कारोबार चला रहा था। अब चोरों की बारी। लोहरदग्गा में मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी, अगली खबर में। लोहरदग्गा के सेन्हा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 169 स्मार्टफोन और करीब 43,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। चोरी गए मोबाइल की कीमत 31 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब रेलवे स्टेशन पर तस्करी की कहानी, आरपीएफ ने क्या पकड़ा, अगली खबर में। मूरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने चेकिंग के दौरान 13 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो गांजा उड़ीसा से लाकर झारखंड में बेचने की तैयारी में था। बरामद गांजा की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए आंकी गई है। अब चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया। पाकुड़ की बड़ी कार्यवाही, अगली खबर में। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने सरकारी आवास में चोरी करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के जेवर, नकदी और ताला तोड़ने के औजार बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, गिरिडीह से अगली खबर। लगातार हो रही ज्वेलरी शॉप लूट की घटनाओं के बाद गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने दुकानों के बाहर अंदर सीसीटीवी, गश्त बढ़ाने और बाइक पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। एसपी खुद धनवार और बगोदर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करते दिखे। अब राजधानी रांची से एक रहस्यमयी मौत की खबर, अगली स्टोरी जरूर देखिए। रांची के डोरंडा इलाके में एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड का शव बाथरूम से बरामद किया गया है। मृतक के मोबाइल में सुसाइड मैसेज मिला है, लेकिन पुलिस पूरे मामले को संदेहास्पद मानकर जांच कर रही है। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। अब लातेहार में गोलीबारी, किसने ली जिम्मेदारी, अगली खबर में। लातेहार के तुबेद कोलियरी में बाइक सवार अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर एक आपराधिक गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए रंगदारी की धमकी दी है। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर जांच तेज कर दी है। हजारीबाग की लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से रात के अंधेरे में 3 कैदी सुरक्षा घेरा तोड़कर फरार हो गए। कैदी रस्सी के सहारे बिजली तार और फेंसिंग पार कर भागे बताए जा रहे हैं। घटना के बाद जेल में हड़कंप है और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब एसीबी की बड़ी कार्रवाई, किस शोरूम पर चला ताला, अगली खबर में।
एसीबी ने कोडरमा के तिलैया इलाके में मोटोजेन शोरूम को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान लेन देन से जुड़े दस्तावेज और कंप्यूटर सीपीयू जब्त किए गए। वहीं गिरिडीह में भी टाटा मोटर्स शोरूम पर देर रात एसीबी की रेड हुई है। नए साल से पहले राजधानी में पुलिस कितनी अलर्ट है, देखिए अगली खबर। नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए रांची में पूरी रात एंटी क्राइम और ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग चली। सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और रूरल एसपी खुद सड़कों पर उतरे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। अब सीएम आवास से बड़ी खबर, किसे मिला आईपीएस बैज, अगली स्टोरी में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित आवास पर हाल ही में पदोन्नत आईपीएस अधिकारियों को बैच पहनाकर सम्मानित किया। सीएम ने सभी अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहीं। अब आपके पैसे से जुड़ी बड़ी खबर, 1 जनवरी से क्या क्या बदलने वाला है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स, यूपीआई और पैन आधार से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। पैन आधार लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है। वहीं यूपीआई में सख्त केवाईसी और क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक अपडेट होगा। अब देवघर से सनसनी, पुलिस लाइन के कांस्टेबल की मौत, अगली खबर में। देवघर के नंदन पहाड़ इलाके में पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल राजू का शव बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। अब डीजीपी एक्सटेंशन पर सियासी घमासान, अगली खबर में। डीजीपी अदाशा मिश्रा को सेवा विस्तार मिलने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर नियम कानून की अनदेखी का आरोप लगाया। इस फैसले ने झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। अब गिरिडीह से दर्दनाक सड़क हादसा, अगली खबर देखिए। गिरिडीह के बराकर जैन मंदिर के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 51 वर्षीय सुरेश प्रसाद वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस तलाश में जुटी है। अब जमशेदपुर में रंगदारी गैंग का पर्दाफाश, अगली खबर में। मानगो इलाके में कारोबारियों से रंगदारी वसूलने निकले गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से देसी कट्टा, चाकू और हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने बड़ी वारदात होने से पहले ही साजिश नाकाम कर दी। अब फिर एसीबी की कार्रवाई, कोडरमा से अगली खबर। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र स्थित मोटोजेन शोरूम को सील कर दिया। टीम ने शोरूम से लेन देन से जुड़े दस्तावेज और कंप्यूटर सिस्टम जब्त किए हैं। जांच अभी आगे भी जारी रहने वाली है। जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्यूआर कोड चंदा बयान पर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर छात्रों का मजाक उड़ाने और नैतिकता खोने का आरोप लगाया। मरांडी ने वकीलों की फीस और लंबित रिजल्ट को लेकर भी सीधा सवाल दागा है। अब धनबाद से जहरीली गैस का कहर, एक और मौत, अगली खबर में। धनबाद के केंदुआडीह इलाके में कोलियरी से निकल रही जहरीली गैस ने एक और जान ले ली है। गैस रिसाव से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग बीमार हैं। स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। अब गिरिडीह पुलिस का पूरा रिपोर्ट कार्ड, कितने अपराधी गए जेल। वर्ष 2025 में गिरिडीह पुलिस ने 1025 अभियुक्तों को जेल भेजकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। डकैती, मानव तस्करी, साइबर अपराध, नकली नोट और तस्करी के कई मामलों का खुलासा किया गया। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने इसे सख्त कार्रवाई का नतीजा बताया। अब जामताड़ा से विकास की खबर, बराकर नदी पर पुल का शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बराकर नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। पुल बनने से जामताड़ा और धनबाद की दूरी कम होगी और ग्रामीणों को रोजगार में राहत मिलेगी। मंत्री ने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। अब नव वर्ष से पहले देवघर में आस्था का सैलाब,
आखिरी खबर देखिए। नववर्ष के मौके पर बाबा बैद्यनाथ धाम, सत्संग और रिखिया आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन पर रोक और 2 जनवरी तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क मोड में है।